हरे कृष्णा। इस्कॉन रांची की तरफ से आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी हम देख रहे हैं रांची में किस तरह से रामनवमी की तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह पे झंडे फहराए जा रहे हैं, बजरंगबली जी के दर्शन हो रहे हैं। तो ये सब तैयारियां हो रही हैं, बट एक जो इन चीज़ों में कमियां रह जाती हैं। हम जय श्री राम के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन हम श्री राम के जीवन से कुछ सीखते नहीं हैं। हम उनके जीवन चरित्र पे आधारित जो पुस्तकें हैं, अपने धर्म ग्रंथ हैं, रामायण और जो रामचरितमानस है, हम उनसे कोई शिक्षाएं नहीं ले रहे हैं। तो ये सिर्फ एक लिप सर्विस हो जाएगी भगवान राम के लिए। वास्तव में अगर हम भगवान राम से कुछ सीखना चाहते हैं तो उन्होंने वो सब अपने जीवन में स्वयं प्रदर्शित किया है। अगर हम वास्तव में कुछ भगवान राम के जीवन से सीखना चाहते हैं तो कृपया करके उनके द्वारा दिए गए सुंदर जीवन चरित्र से सीखें। आज पूरा संसार वो चाहता है कि राम राज्य बन जाए, राम राज्य बन जाए, बट कोई राम को नहीं चाहता है। बिना राम के राम राज्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं आप? तो इसीलिए हमें श्री राम जी के जीवन में झांकना पड़ेगा कि उनके जीवन से हमें क्या क्या सीखने को चीज़ें मिलती हैं। भगवान राम एक आदर्श जीवन जीने के लिए हमें सारे सूत्र दे दिए हैं। तो मैं आज आपको 5 सूत्र बताऊंगा इस श्री रामनवमी के अवसर पर, ताकि आप उसको अपने जीवन में उतारें और भगवान राम का गुणगान करें। पहली शिक्षा है हमें जो रामायण से मिलती है कि किस तरह से हमारे जीवन में कुसंग का बुरा असर होता है। इसका उदाहरण क्या है? मंथरा का जो ये कैरेक्टर है, ये पूरे मानवता को एक शिक्षा दे रहा है। सोचिए, जो वो कैकेयी जो भगवान राम को कौशल्या से ज़्यादा प्रेम करती थी, वो कैकेयी के मन को विषाक्त कर दिया, दूषित कर दिया मंथरा ने अपने कुसंग से। और उसने वो काम कर डाला जो वो अंदर से करना भी नहीं चाहती थी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके हृदय में भगवान राम के लिए प्रेम है तो उस प्रेम को ख़त्म कर देगा अगर आप कुसंग करते हैं तो। और यही आज का वातावरण है। आज यही मंथरा के जो कैरेक्टर्स हैं पूरे मार्केट में फैले हुए हैं। इंटरनेट से, टीवी से, सिनेमा से लोग आज भगवान राम के विषय में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें परोस रहे हैं और उसे हम बड़े अच्छे से सुनते हैं। तो इसीलिए अगर आपको अपने अंदर छिपी हुई राम भक्ति को बढ़ाना है तो कृपया करके मंथरा के कुविचारों से दूर रहिए। नहीं तो हम ऐसी चीज़ें कर डालेंगे अपने जीवन में जो हमें भगवान राम से बहुत दूर ले जाएगा। दूसरी शिक्षा जो भगवान राम से हमें मिलती है वो स्वयं भगवान राम हमें देते हैं। जहाँ पर आप देखिए, कल वो दिन था जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था और पूरे राज्य में तैयारियां की जा रही थी और अचानक ही कैकेयी की कुविचारों से पूरा माहौल ख़राब हो जाता है और महाराज दशरथ ना चाहते हुए अपने बेटे से वो चीज़ें मांग बैठते हैं जो वो कभी चाहते नहीं थे। भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ रहा है। ये सुनकर भगवान राम को तनिक भी उनके मन में कोई कुविचार या रोष या दुख नहीं आया है, क्योंकि वो अयोध्या में रहते तब भी महाराज दशरथ की सेवा में थे, या अयोध्या से बाहर जा रहे हैं जंगल तब भी महाराज दशरथ की सेवा में है। तो इसलिए सेवा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्विस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट द पोजीशन। और इस संसार में आप देखिए, इस संसार में लोग एक बार गद्दी में बैठ जाते हैं लीडरशिप की पोजीशन में, छोड़ने का मन नहीं करता है उनको। लोग बुढ़ापे तक पकड़कर चेयर बैठ जाते हैं, इवन इफ दे आर नॉट क्वालिफाइड, अयोग्य है फिर भी ऐसा करते हैं। तो लोग आजकल सेवा से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको पोस्ट से लेना देना है। तो ये भगवान राम के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि हमें सेवा पर ध्यान देना है। कहीं पर भी रहेंगे हम सबकी सेवा का भाव होना चाहिए। तीसरी शिक्षा हमें भरत से सीखने को मिलती है कि कैसे एक आदर्श भाई का उदाहरण प्रस्तुत करना है। हम सब आज के समय में आप देखिए, रिश्तों में कितनी दरार है, खटास रहती है। वी हैव नो कॉर्डियल रिलेशनशिप विद ईच अदर। और आप देखिए भरत महाराज का जीवन, हर व्यक्ति संसार में चीज़ों को हड़प करने के चक्कर में लगा रहता है। रिश्तों में बहुत दरार होती है, खटास होती है। देयर इज़ नो कॉर्डियल रिलेशनशिप अमंग ईच अदर। लेकिन उस समय सोचिए, भरत महाराज को पूरा मौका था पूरी दुनिया का राजा बनने का।
फिर भी उन भरत महाराज ने प्रभु राम के चरणों को अपना सिरोधार्य समझा। हाँ, भगवान राम को ही उन्होंने अपना राजा समझा। भगवान राम के चरण कमलों को उन्होंने राजगद्दी में रखा और खुद सिर्फ सेवक की भांति वो 14 साल बिताए हैं और प्रण लिया कि अगर मेरा भाई राम वो जंगल में है तो मैं कैसे राज्य सुख भोग सकता हूँ। तो ये भाव होना चाहिए हमारे अंदर। हाँ, और इस तरह से भरत महाराज ने पूरी मानवता को दिखा दिया है कि किस तरह का एक रिलेशनशिप हमें होना चाहिए प्रभु राम के लिए। अगर रामायण हम सीख जाएं तो आप देखेंगे टूटेंगे नहीं घर, जिस तरह से आज घर टूट रहे हैं। तो ये एक बहुत उचित शिक्षा है हम सबको मिलती है। उन्होंने प्रण लिया था कि 14 वर्ष में अगर एक दिन भी विलम्ब कर दिए ना प्रभु राम आने में, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। इसलिए प्रभु राम वहाँ से फिर वापस पैदल नहीं आए हैं, पुष्पक विमान में आए हैं ताकि तुरंत जाकर अपने भाई को सूचित करे कि मैं आ गया हूँ। चौथी शिक्षा जो रामायण से सीखने को मिलता है वह है हनुमान जी का कैरेक्टर। भगवान राम की बात करें और हनुमान का नाम ना लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी किस तरह से एक सिचुएशन बन गई थी कि अब ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था, क्योंकि पता चल गया था कि रावण ही माता सीता को लेकर गया है। संपाति से ये समाचार मिल गया था कि जो रावण है वो लंका में रहता है, लेकिन लंका इतनी पास नहीं थी, 100 योजन की दूरी थी। अभी सब अंगद और उनकी टीम जिसमें जामवंत और हनुमान ये सब थे, ये डिसीजन लिया जा रहा था कि कौन जाएगा जो 100 योजन की दूरी तय करेगा। फाइनली जामवंत बताते हैं कि ये जो हनुमान है ना ये कर सकता है, और हनुमान जी को उनको वरदान के बारे में सूचित किया जाता है। हनुमान जी को सब कुछ स्मरण आ जाता है और हनुमान जी तैयार हो गए हैं 100 योजन की छलांग लगाने के लिए। ये बहुत ही हिस्टोरिकल जंप है हनुमान जी का अपने प्रभु राम की सेवा के लिए, क्योंकि यही वो टीम थी जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था प्रभु राम को और सुग्रीव को। और जब वो जंप ले रहे हैं, जब उन्होंने छलांग लगाई है महेंद्र पर्वत से लंका की ओर, तो रास्ते में आप देखिए उनको उनके मार्ग को भ्रमित करने के लिए बहुत चीज़ें आई हैं। पहले एक पर्वत आता है सोने का, मैनक पर्वत, जहाँ पर पर्वत स्वयं रिक्वेस्ट करता है कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तो ऐसा होता है, हम भक्ति करते हैं तो बीच बीच में हमें ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं कि थोड़ा आराम कर लीजिए ना, भक्ति बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अपने मिशन से जरा से भी कदाचित भी हटे नहीं है हनुमान, वो अपनी गति को बरकरार रखे। बीच में उनको एक सुरसा करके एक राक्षसनी आती है, वो रोकने का प्रयास करती है, लेकिन हनुमान रुके नहीं। तो ये दिखाता है जब हम अपने गंतव्य पर होते हैं, भक्ति की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हमें बीच में रुकना नहीं है। अगर हम दृढ़ संकल्प हैं हनुमान की तरह तो हम कभी इन प्रलोभन से भ्रमित नहीं होंगे। पांचवी जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है माता सीता के जीवन से, सोचिए माता सीता कैसे वो राक्षसों के बीच में रह रही हैं। अशोक वाटिका में माता सीता अकेली रह रही हैं, लेकिन रावण उनका बाल भी वांका नहीं कर पाया। तो रावण बेसिकली क्या है? रावण वो हर भावना है जो हमें प्रभु राम से दूर ले जाती है। और सीता क्या है? वो जो हमेशा हर स्थिति में वो प्रभु राम के चरणों पर समर्पित है। तो अगर हमें भक्ति करना है तो माता सीता का उदाहरण हम सब के लिए बहुत आदर्श है कि संसार में हमें ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति वो अपने घर को रावण की लंका जैसा बनाना चाहता है। लंका बेसिकली क्या है? वो जगह जहाँ पर हम आश्रित प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। हम सब के हृदय में रावण बैठा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब रावण की ही तो प्रतीक हैं। हम सब के हृदय में बैठा हुआ है। तो अगर वास्तव में हमें संसार में रहना है तो प्रभु राम का स्मरण करते रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितना हम प्रभु राम का आश्रय इस महामंत्र के थ्रू लेंगे, उतना ही आश्रित प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा के माता सीता की तरह हम ये संसार जो बुराइयों का घर है, लंका की तरह है, उस जगह पर भी हम अपनी पवित्रता को बचा के रख सकते हैं। तो ये हमें सीखने को मिलता है माता सीता के जीवन से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये रामनवमी सीताराम लक्ष्मण हनुमान के चरणों पर आश्रित होकर मने और उनकी विशेष कृपा आपको मिले। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।